जीना एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। काला विधेयक वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला विधेयक वापस लो, वापस लो, वापस लो। वेतनमान लागू करो, लागू करो, लागू करो, पेंशन स्कीम लागू करो, लागू करो, लागू करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ के यूनियन के एम्प्लॉयज़ हैं जो वेतन और अन्य सारे मुद्दों को लेकर के इकट्ठा हुए हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ यूनियन के तले ये सारे कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और क्या इनकी मांगे हैं और किस उद्देश्य से यहाँ खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अपूर्व हर्षवर्धन है, सहायक प्रबंधक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी क्या कहना लिमिटेड। चाह रहे हैं सर, क्या उद्देश्य है और किस लिए यहाँ खड़े हुए हैं? मैं ये सरकार द्वारा जो लाया गया जिब्ना बिल है जो आज राज्यसभा में पेश होगा उसके अगेंस्ट में जॉइंट ट्रेड एसोसिएशन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ। और हमारी मांग ये है कि जो निजीकरण का राग अलाप रही है सरकार, इस राग को तुरंत छोड़े। और क्योंकि इससे नए जितने भी कैंडिडेट हैं उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है पूरी तरह से, और हमारे पुराने जितने भी कर्मचारी और अधिकारीगण हैं उनके रिटायरमेंट तक पे ग्रहण लग जाएगा। तो और ये छोटी संख्या नहीं है, 50,000 से ऊपर अधिकारी और कर्मचारी मिला करके हैं, उनके परिवारों का क्या होगा यह सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ने बिना सोचे समझे इस बिल को लाया है और इसमें उल्टे सीधे प्रावधान डाले गए हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है आपके सारे सैलरी और स्ट्रक्चर्स को वो कर सकता है, दोबारा रिफ्रेम कर सकता है, जो कि गलत है। और इसके अलावा जो हमारी वेज रिवीजन की मांग है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसको पूरा करना चाहिए सरकार को। और इस विधेयक में जो माननीय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, वो संसद में खड़े होकर के जो झूठ बोल रही हैं कि सरकारी कर्मचारियों का पेनिट्रेशन नहीं है मार्केट के अंदर और रूरल एरियाज़ में नहीं है। आज भी मैं आपसे एक प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि कितना गरीब और मजदूर है जो जाकर के यस बैंक, ICICI बैंक या फिर जाकर के ICICI लोम्बार्ड या भारतीय एक्सा के ऑफिस में जाकर के बीमा लेता है या खाता खुलवाता है। आज भी उसकी ज़रूरतों को पूरा सरकारी ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक और सरकारी बीमा कंपनियां ही करती हैं। इस बात को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। रही बात प्रीमियम रेट्स की, उस पर भी उन्होंने गलत और सरासर झूठ बोला पार्लियामेंट में और संविधान के मंदिर में खड़ा होकर के कि हमारा प्रीमियम ज़्यादा है। यह कदापि सही नहीं है। और जब कस्टमर सेंट्रिक काम होता है वो हमारे जनरल एसोसिएशन सरकारी के माध्यम से ही होता है। और प्राइवेट कंपनियां प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। शायद हमारे वित्त मंत्री इस मुद्दों से वाकिफ़ नहीं हैं। इनको वापस लेना चाहिए और इमीडिएटली जिब्ना एक्ट में को संशोधन करना चाहिए और तुरंत, बल्कि संशोधन नहीं, उसको वापस ही लेना चाहिए। यही हमारी मांग। हमारे साथ संजय सर हैं जो जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ यूनियन के पदाधिकारी हैं। सर क्या मांगे हैं और किस उद्देश्य से आए हैं? आज हम लोग भारत सरकार की चारों सरकारी बीमा कंपनियों के जॉइंट फोरम के आह्वान पे अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के चलते संसद में बिना सदस्यों से चर्चा कराए और बिना कर्मचारी संघों को विश्वास में, अधिकारी संघों को विश्वास में लिए हुए एक जिग्ना एक्ट पारित किया गया, जिसमें कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और हमारे सरकारी बीमा कंपनियों को निजीकरण करने का प्रस्ताव पारित करा दिया गया। हम आज के इस संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले जिग्ना एक्ट का विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि सरकार को ये चाहिए कि पुनः निजीकरण को वापस लेकर के सरकारी बीमा कंपनियों जो कि लाभ की स्थिति में थीं, उनको निजीकरण का प्रयास जो इन्होंने किया है उसको राज्यसभा के माध्यम से पुनः बहाल करें। और दूसरी मांग हम लोगों की ये थी कि 5 वर्षों से अधिक हो गया है हम लोगों का संशोधित वेतनमान जो कि बैंकों को दे दिया गया, LIC को दे दिया गया,
लेकिन खेद का विषय है कि इस जन विरोधी सरकार ने अभी तक साधारण बीमा कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतनमान का संशोधित वेतनमान नहीं दिया है। हम आपके चैनल के माध्यम से निजीकरण का विरोध करते हैं, संशोधित वेतनमान को अविलंब लागू कराने की मांग करते हैं और हम चाहते हैं कि हम लोगों की मांगों को, हम लोगों की समस्याओं को जनहित में, सरकार हित में सुना जाए और अविलंब निजीकरण को बंद कराया जाए। धन्यवाद। कहीं ना कहीं निजीकरण भारी पड़ रहा है सारे कर्मचारियों पे, तो इन्हीं बिल को वापस लेने के लिए ये सारे कर्मचारी और पदाधिकारी अधिकारी इकट्ठा हुए हैं ताकि सरकार पर दबाव बना करके और इसको ख़त्म कराया जा सके, क्योंकि अंततः इससे कर्मचारियों के ही शोषण होने की संभावना है।